अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 5 मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज़ प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी आज का हमारा 11। कौन सा 11? चलते हैं जी 11 चैप्टर की जानिब। 10 पे आ चुके हैं, 11 आज हमने करना है। तो लो जी, हम आ चुके हैं 11 चैप्टर पे। यहाँ पे आपको नाम बता देते हैं, जियोमेट्रिक गैलेक्सी शेप एंड स्पेसेस। तो यहाँ पे आज हमने करना है, यहाँ पे पेज नंबर आपने आ जाना है 219। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये हमें कह रहा है कि इफ़ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल बोथ हैव एरिया 25 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट कुड बी पेरीमीटर ऑफ ईच। यानी कि इन दोनों का जो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, स्क्वायर और रेक्टेंगल का बोथ का जो एरिया है वो 25 स्क्वायर है। कितना? 25 स्क्वायर है। तो बताएं कि व्हाट कोड बी पेरीमीटर ऑफ ईच। तो पेरीमीटर कोड बी ईच का बताएं। चलें जी, इसका सॉल्यूशन आपको समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 2.5 है वो आपकी यहाँ पे लेंथ है। ओके, क्या है? लेंथ। और ये आपकी होगी विड्थ। 10 आप, ये 2.5 आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ईच, दोनों का पेरीमीटर मालूम करना है, इसका भी और इसका भी। तो आए जी, पेरीमीटर आपको मालूम करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने आ जाना है पेज यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ हमारे पास है जी 2.5, विड्थ हमारे पास है जी 10। ओके ओके हो गया। अब हमने मालूम करना है जी पेरीमीटर। किसका? पेरीमीटर मालूम करना है। PERI, पेरी, METER, मीटर। आपने क्या किया, पेरीमीटर लिखने के बाद फार्मूला लिखा है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। ये आपने फार्मूला लिख लेना है। ओके, ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। यहाँ पे ऑफ भी लिख लेता हूँ और रेक्टेंगल भी लिख लेता हूँ। ओके, लिखने के बाद ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस विड्थ। मैंने यहाँ के क्या किया, 2 लिखा और लेंथ की जगह मैंने लिखा 2.5 और प्लस लिखा। फिर मैंने विड्थ की जगह लिख लिया 10। तो मेरे पास बन गया 10 और 2 कितना होता है, देखिए ना, 10, ये 2.5 है ना, तो ये वाला 10 और ये 2, ये जो है 10 और 2 मिलकर बन जाएगा आपके पास 12। ये वाला 10 और ये वाला 2 मिल के बन गया 12 और ये वाला पॉइंट यहाँ पे और साथ बन गया 5। 12.5 को आपने 2 के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। चलें जी, करके दिखाते हैं। 12.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। 2 5 द 10, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 2 द 4 और 1 5। ठीक हो गया। 2 1 द 2, एक हिस्से के बाद पॉइंट था, एक हिस्से के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आया 25। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आपने आना है जी अब इस पार्ट की जानिब। अब आपने इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। किसका? इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास है जी, ये आप इसको ऐसे कर लेते हैं और अब ये ऐसे कर लेते हैं। लेंथ लिखी है हमने, हमारे पास कितनी है जी, 5। लेंथ कितनी है? 5। अब लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। क्या लिखना है? ये L है, ये आपका क्या है, L। 4 मल्टीप्लाई L, L का मतलब होता है लेंथ, यानी कि आपने 4 लिखा, मल्टीप्लाई डाला और L की जगह आपने लिख लिया 5। 4 5 द 20। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक है, ये तो हमारा प्रैक्टिस पेज नंबर 219। अब आगे प्रैक्टिस पेज नंबर चलते हैं 220। क्या?
ये यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 220 पे। और यहाँ पे ये आपके सामने क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ें। कंपेयर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पहले था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी था और स्क्वायर भी था। यहाँ पे देखें कंपेयर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और बेड BED बेड गार्डन बेड का एंड रेक्टेंगुलर बेड, दोनों ये आपका स्क्वायर बेड हो गया और ये रेक्टेंगुलर बेड हो गया। बोथ हैविंग एरिया 36 स्क्वायर मीटर। ओके, अब देखें मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है और इसको आप लेंथ का नाम ले लेंगे। ओके, तो अब हमने पेरीमीटर ऑफ पहले आप रेक्टेंगल के बारे में मालूम कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेड क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे पेज उलट लेते हैं। ये हमने पेज उलट लिया और यहाँ पे हम आ गए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो विड्थ है, लेंथ है, क्या है? पहले लिख लेते हैं लेंथ, वो हमारी है जी 4। कितनी है? 4। इसके बाद विड्थ हमारी क्या है जी? W से बनता है विड्थ, ठीक है, W से क्या बनता है? विड्थ, वो हमारी बनती है 9। ओके हो गया, लेंथ हो गई हमारी 4, विड्थ हो गई हमारी 9। ओके, अब हमने मालूम क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर BED बेड लिखने के बाद अब आपने फार्मूला लिखना है, जो आप पीछे फार्मूला कर चुके हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। ओके, ये लिखने के बाद आपने क्या किया? ये वाला 2 लिखा, लेंथ की जगह पे आपने ये वाला 4 लिख लेना है, ये वाला प्लस लिखा, विड्थ की जगह पे आपने 9 लिख लेना है। ठीक हो गया? 9 और 4 कितने होते हैं? 13। क्या होते हैं? 13। 13 टू दा क्या होता है जी? 13 टू दा 26। कितना हो गया? 26। अब यहाँ पे इनके साथ m लिखें या ना लिखें, इसके बाद आपके पास क्या होता है जी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये था आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेड, आपका पहला पार्ट। अगला पार्ट है जी आपके पास, यहाँ पे आ जाएं तो ये आपका क्वेश्चन चल रहा है ये वाला। तो ये देखें, अब ये XL क्या है? लेंथ जो हमारी है 6 है। हमने मालूम करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन बेड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, परेशान आपने नहीं होना। ये आपका यहाँ पे हम अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। लेंथ हमारी कितनी है जी? 6। अब आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, GARDEN गार्डन। ओके, अब आप देखें ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पहली प्रैक्टिस में भी हम समझ चुके हैं और इसमें भी 4 × L। जब आप 4 लिखेंगे, L हमारे पास कितना है? 6। आपने यहाँ पे 6 लिख लिया। 4 6 का क्या होता है? 24 होता है। क्या होता है? 24। ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी प्रैक्टिस पेज नंबर क्या था हमारा? पेज नंबर 220। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बताना ये है, यहाँ पे प्रैक्टिस पेज है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप।